नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक लाइव मार्केट एनालिसिस में। तो आज मैं एक कमोडिटी एसेट्स पे मार्केट एनालिसिस करूँगा। जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, ये है नेचुरल गैस का चार्ट 15 मिनट का है और मैंने एक्सचेंज यहाँ पे ट्रेड नेशन यूज़ किया है बिकॉज़ जब भी मैं कमोडिटीज़ देखता हूँ तब मैं रनिंग चार्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ और वहाँ पे मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता हूँ। तो जब भी मैं एनालिसिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में करता हूँ, मैं अलग-अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ज़ोन्स कौन-कौन से हैं, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ से एक नया मूवमेंट आया है, मतलब रिवर्सल हुआ है या ओके, मतलब बुलिश बेरिश में कन्वर्ट हो गया और बेरिश बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद इंड्यूसमेंट्स में देखता हूँ, लिक्विडिटी कहाँ पे स्वीप हुई, कहाँ पे लिक्विडिटी को खाया गया है बड़े इंस्टीट्यूट और हेज फंड्स ने, वो देखता हूँ। और जब भी मैं या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बोल लीजिए या हिडन ऑर्डर ब्लॉक को फेयर वैल्यू गैप के कॉम्बिनेशन में कभी भी देखने की कोशिश करता हूँ बिकॉज इट्स गिव मी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ढूंढने में मदद करता है। यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर कोई फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो जाता है या वो टच हो जाता है, कोई कैंडल उसे टच कर देते हैं, उसको हम मिटिगेट करते हैं, मैं उसको बाद में यूज़ नहीं करता हूँ उस फेयर वैल्यू गैप को। सो बेसिकली ये इस तरह से मैं एनालाइज करने के लिए ये सब यूज़ करता हूँ। और बाकी चीज़ें होती हैं पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप रिवर्सल, कहाँ से रिवर्सल हुआ है फेयर वैल्यू गैप से वो। उसके बाद मैं लिक्विडिटी भी देखता हूँ, बाय साइड सेल साइड। मैं एफईजी लेवल पे, बिकॉज़ एफईजी एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिसको लेने के लिए बड़े ट्रेडर्स आते हैं वापस। तो वहाँ पे वॉल्यूम रेशियो कैसा है, बाइंग और सेलिंग में रेशियो कैसा है, वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा पॉइंट होता है चार्ट्स पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, राइट? जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, वहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी हो रहा है। बाद में वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम नीचे या ऊपर तरफ गया है, मतलब और वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं। तो नॉर्मली वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं आपके सामने जो मैं देख रहे हैं आप 15 मिनट का चार्ट नेचुरल गैस पे। तो एक-एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, कौन से ज़ोन पे हैं। तो मैंने 2 इंडिकेटर्स बनाए हैं, एक है टूल 1 और टूल 2। तो मैं वन बाय वन टूल्स में जाऊँगा और ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ प्रीमियम, डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम ज़ोन्स, तो कौन से ज़ोन में है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है प्रीमियम ज़ोन, ये है इक्विलिब्रियम ज़ोन और ये है हमारा डिस्काउंट ज़ोन। तो अभी जो मार्केट है वो है डिस्काउंट ज़ोन पे, राइट? और तो ये हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा दे रहा है और ये है इक्विलिब्रियम, मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ज़ोन जो फॉर्मेशन हुआ है। ओके? नेक्स्ट मैं चलता हूँ, बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, पास में यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था बेसिकली। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, राइट? और यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी और लिक्विडिटी को खाई गई है, लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ पे हुई है, ओके? दैट इज़ ऑल। तो यहाँ पे लोअर लो बना, ओवर हाई, ओवर लो, लोअर हाई, लोअर लो। उसके बाद यहाँ से मोमेंटम आया, हायर हाई का मोमेंटम चालू हो गया और यहाँ से एक छोटा-सा रिवर्सल, माइनर रिवर्सल यहाँ से हमें यहाँ से दिखा। ओके? सो दिस इज़ व्हाट द अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, वो देख लेते हैं हम। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहीं बना है? नहीं। यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है वो और पास में अगर देखो तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया, राइट? यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद ऊपर मार्केट थोड़ा-सा गया, ओके? हाई पे, उसके बाद वो नीचे की तरफ मूवमेंट करने की उसने कोशिश की। ओके, दिस इज हाउ ट्रेंड इज मूविंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंड्यूसमेंट्स। इंड्यूसमेंट्स एक अच्छा जजमेंट हमें देता है कहाँ से रिवर्सल हो रहा है। जैसे आप यहाँ देखते हैं छोटा सा माइनर रिवर्सल हमें दिख रहा है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसमें, इस चीज़ में। तो बाकी चीज़ें भी मुझे देखनी है तभी हम कह सकते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पे एक आपको इंड्यूसमेंट दिख रहा है, राइट? यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट्स हुआ था, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट्स हुए हैं। तो ये इंड्यूसमेंट्स बहुत जगह हुए हैं जहाँ पे वो ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। नेक्स्ट आता है स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, कहाँ कहाँ पे बड़े लोगों ने लिक्विडिटी खाने की कोशिश की है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ,
अभी जैसे आप कोई रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो वो सोचता है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आएगा, राइट? यहाँ से ट्रेंड आएगा तो वो क्या करता है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाता है। उसे लगता है कि यार जैसे यहाँ पे एक बना है, एक पैटर्न बना है, रिवर्सल पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो वो सोचता है कि नहीं यहीं से ऊपर जाएगा, वो अपना स्टॉप लॉस लेता है, रखता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, बड़े ट्रेडर्स उसका स्टॉप लॉस खा लेते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है, नॉर्मली ये लिक्विडिटी जो भी होती है मार्केट की, वो खाने की कोशिश करते हैं, राइट? दिस इज स्वीप ऑफ लिक्विडिटी हुई है यहाँ पे। तो दिस ऐसे हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। तो आगे भी हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ गया, यहाँ से नीचे की तरफ गया, ओके, यहाँ से भी ऊपर जाने की लोग चाहते होंगे कि नहीं, यहीं पे एक जोन बना है, यहीं से वो सब, यहाँ पे एक जोन बना है, रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग की कोशिश करेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उनका स्टॉप लॉस हंटिंग किया हुआ है रिटेल ट्रेडर्स का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस हैं मेरे, स्टैंडर्ड, हिडन, स्टैंडर्ड और हिडन। तो लेट्स डू समथिंग ऑन द स्टैंडर्ड पे। हम पहले देख लेते हैं एक बार स्टैंडर्ड हिडन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह से जोन्स बने हैं, राइट? ये सब सारे जोन्स बने हैं। ओके, तो पे ये चीज़ें हुई हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है, ये है अपना स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक। ये जो रेड वाला दिख रहा है वो है बेरिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक। और उसके नीचे जो दिखा है ये है एफवीजी उसकी, राइट? एफवीजी दिख रही है। तो ज़्यादा क्लटर ना हो चार्ट, इसलिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये जो आपको ग्रे आउट एरिया दिख रहा है, ये है हमारा कि यहाँ यहाँ पे जो भी एफवीजी, इतनी बड़ी एफवीजी थी, वो मिटिगेट हो गई, मतलब वहाँ पे टच हो गया। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे टच हुआ होगा, जैसे यहीं पे टच हो गया ये। अब देख रहे हैं यहीं पे टच हो गया, इसलिए यहाँ पे ग्रे आउट हो गया, मतलब हम इस पर्टिकुलर एफवीजी को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए मैं स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक ले लेता हूँ। दिस हाउ आई विल डू इट। नेक्स्ट मैं देखता हूँ पोटेंशियल इन्वर्जन आईएफजी यहाँ पे बनी है क्या। यस, यहाँ पे बना है, राइट? इन्वर्जन यहाँ पे हुआ है, मतलब यहाँ पे पीछे की तरह एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना था, ये छोटा सा, और उसको इन्वर्जन आया, वहीं से रिटर्न आया, राइट? तो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी बना है हमारे लिए। लिक्विडिटी देख लेते हैं, बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी। तो ये है हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी, वेरी गुड। अभी मूवमेंट भी चल रहा है उस तरफ से, यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी दिख रही है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं एफवीजी वॉल्यूम रेशियो, कहीं वॉल्यूम रेशियो हमें दिख रहा है, देख लेते हैं इसको। नहीं, यहाँ पे बराबर है वॉल्यूम रेशियो, तो एटलीस्ट ये चीज़ हमें दिख रही है, राइट? आईएफजी दिख रही है, बाद में स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो दिस इज अ गुड एरिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है यहाँ पे, यस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है हमारा, बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो एरिया बहुत ही बढ़िया, ये बड़ी बढ़िया, यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, बड़े लोग यहाँ पे लिक्विडिटी खाएंगे, यहीं से रिवर्स लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर लेता हूँ कहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, जो मुझे लग रहा है, ठीक? यहाँ से जाएगा, ये छोटा सा होगा, ये छोटा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटा सा रिवर्सल यहाँ तक होगा, फर्स्ट रिवर्सल, यहाँ से रिवर्स होने की ये कोशिश कर सकता है, ठीक? तो मैं यहाँ पे मार्किंग करने के लिए जाता हूँ, और 5 मिनट में जाके देखूंगा इसको कुछ मैं रिफाइन कर सकता हूँ क्या। यहाँ से मैंने दे लिया फेयर वैल्यू गैप, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, लिक्विडिटी का पीछे की तरफ देख रहा हूँ, और यहाँ तक एक छोटा सा मैं कहूँगा कि एक हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, छोटी सी अपॉर्चुनिटी जैसे। और मैं अभी जाऊँगा 5 मिनट पे। सो ये हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट छोटा सा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एज ए अपॉर्चुनिटी। लेट मी गो टू द 5 मिनट्स टू रिफाइन इट। कोई रिफाइनमेंट हमें लगेगा क्या, देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी एक स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक बना था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना था, यहाँ टच हुआ नीचे गया, टच हुआ नीचे गया, ये स्ट्रॉन्ग जोन उसने बनाया था, यहीं पे टच हुआ और यहीं से नीचे आया मार्केट, दिख रहे हैं? इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया और ये नीचे आया, उसके नीचे ये वहीं पे वापस एक फेयर वैल्यू गैप बना है, वहीं पे स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक बना है, राइट? तो ये जोन अच्छा है जो हम लोगों ने अभी पॉइंट आउट किया, तो 5 मिनट में भी हमें अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है इस मोमेंट पे। चाहिए तो मैं
थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, अगर लिक्विडिटी खाने आए तो वी शुड बी ऑन सेफर साइड। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। 1 मिनट में हम लोग कंफर्मेशन एंट्री करेंगे, लेकिन जब एंट्री आएंगे आएंगे तब हम देख सकते हैं। ओके, तो लेट मी गो टू दी 50 मिनट्स अगेन। मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ। और एज एज अभी मार्केट चल रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, ये भी यहाँ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी ऑन कर लेता हूँ। यहीं पे ये इन्वर्जन हुआ था, राइट, यहीं पे इन्वर्जन हुआ था, ये देख रहे हैं आप, इन्वर्जन हुआ था यहीं। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप वो भी हमें दिखना चालू हो गया। ये टूल नंबर 2 में मैंने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी लगाया है। और मैं अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अभी मार्केट्स में जो चीज़ें हो रही हैं उसको थोड़ा सा लाइव देखने की कोशिश भी करूँगा, किस तरह से बाय और सेल ऑर्डर्स पंचिंग हो रहे हैं। तो मैं टूल नंबर 2 में जाऊँगा, मैं डेप्थ ऑफ मार्केट देखूँगा और एक टेप रीडिंग देखूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लाइव मार्केट में हैं। तो अभी इंडिया में 11:58 हुए हैं दोपहर के। तो थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूँ। सो ये बेसिकली है डेप्थ ऑफ मार्केट। डेप्थ ऑफ मार्केट डिपेंड करता है और पॉपुलेट करता है किस तरह से बाइंग और सेलिंग हो रही है बायर्स और सेलर्स में, और ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 11:58 11:58 तो नियर टू रियल टाइम ये हमें डेटा पॉपुलेट हो रहा है, टाइम, प्राइस और कितने लॉट साइज हो रहे हैं, उसी का एक डेप्थ ऑफ मार्केट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, राइट। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, राइट, जहाँ जहाँ पे ऑर्डर्स पंच होंगे वहाँ पे हमें ये जो बैंड दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं, राइट, रेड बैंड, ये सब। तो यहाँ पे एक है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे, अगर जहाँ पे 3 डॉट जिस प्राइस पे आएंगे वो हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम है। दैट इज ऑल्सो गिव द इंडिकेशंस कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस प्राइस पे हो रही है। तो जब भी मैं लाइव मार्केट्स में रहता हूँ तो मैं ये डेप्थ ऑफ मार्केट और टाइम प्राइस स्केल अप्लाई करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा आता रहता है। ओके, तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलूंगा आप लोगों से, जिस तरह से मोमेंटम होते हैं उसके बाद मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो वेलकम बैक। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट हमने सेट किया था वो टारगेट अभी अपना हिट हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एक टर्न आएगा, ये टर्न आएगा, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आ चुका है। ठीक? और मैंने यहाँ पे जब सेट किया था ये था हमारी एंट्री, ये था हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा था टारगेट। ओके, तो बेसिकली अगर हम ठीक तरह से एनालिसिस करें तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढ सकते हैं। और इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने 15 मिनट पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी। ओके, वहाँ पे मैंने देखा कि कौन सा ऐसा एरिया या ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमें दिख रहा है रिवर्सल का, वो देखा मैंने। उसके बाद मैं 5 मिनट्स पे गया। 5 मिनट्स पे मैंने क्या किया, 5 मिनट्स पे मैंने उसको रिफाइन करने की कोशिश की। रिफाइनमेंट करने के बाद मैंने देखा कि किस तरह से ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर, ये ऑब्जर्वेशन करता रहा। बिकॉज जस्ट आपको बताने के लिए, राइट, मैंने जैसे फॉरेन कंट्रीज में देखा है, राइट, फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूएस में, यूरोप में मैंने देखा है, वहाँ पे सिर्फ इस पर्टिकुलर मार्केट डेप्थ पे, उसके बाद टेप रीडिंग पे ही ट्रेडिंग करते हैं। मतलब वो चार्ट्स पे नहीं देखते, वो सिर्फ टेप रीडिंग देखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे से बिकॉज़ ये हमें बताया जाता है कि मार्केट्स में मूवमेंट्स किस तरह से हो रहे हैं, कहाँ ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर साइकोलॉजिकल रीज़न, साइकोलॉजी अच्छी बनाने के लिए मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर डेप्थ, मार्केट डेप्थ को देखता हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी टेप रीडिंग होती है, टाइम के साथ प्राइस में जो मूवमेंट होता है वो मैं देखता हूँ। मुझे आशा है कि आपने कुछ यहाँ पे कुछ सीखा होगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद।